नमस्कार। ताज होके में आज बड़ा सवाल यही है, क्या कश्मीर हिंदुओं के लिए दूर है? खबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं। एक बार फिर से टारगेटेड किलिंग हुई है। हमलावर AK-47 नहीं बल्कि एक पिस्टल लेकर आया। कुलगाम में एक बैंक में घुसा, दरवाजे के पास से ही बैंक मैनेजर, देखिए ये तस्वीर है, इस तस्वीर को ध्यान से देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। दरवाजे के पास से ही बैंक मैनेजर विजय कुमार इनका नाम फायर किया और उसके बाद ये देखिए भाग गया। दिखने में आतंकी जैसा नहीं लगता है शख्स। सिर्फ 8 से 10 सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। आपके लिए जानने वाली बात यह है कि विजय कुमार, जिनकी उम्र महज 21 साल थी, 1.5 महीने पहले 45 दिन पहले उनकी शादी हुई थी और 10 दिन हुए थे उन्हें ड्यूटी पर लौटे हुए। टारगेटेड किलिंग, लेकिन इसमें भी चुन चुन कर ज्यादातर आप लगातार देख रहे हैं हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनकी किलिंग्स की जा रही है। और इसलिए आज का हमारा पोल क्वेश्चन है, क्या टारगेटेड किलिंग के दौर में, इस वक्त तो आप जो तस्वीर देख रहे थे वो किस तरह से बैंक मैनेजर को टारगेट किया गया कुलगाम में, लेकिन हमारा सवाल ये है, टारगेटेड किलिंग के दौर में हिंदुओं की कश्मीर वापसी क्या मुमकिन है? क्या ये आपको रियलिस्टिक लगती है? आपका जवाब जो भी हो znews.com/vote के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। हम आपकी राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे, जल्दी से आप ये रिपोर्ट देखिए। और उसके बाद एक ब्रेकिंग न्यूज है, कश्मीर से ब्रेकिंग न्यूज है। असदुद्दीन ओवैसी टारगेटेड किलिंग के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं मोदी सरकार ही आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है। मोदी सरकार दरअसल फिल्म प्रमोशन में जुटी हुई है, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। कश्मीरियों की सुरक्षा पर केंद्र द्वारा लापरवाही की गई है और केंद्र पूरे तरीके से नाकाम साबित हुआ है आतंक को रोकने में, आतंकवादियों को रोकने में। इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है मोदी सरकार पर आती है। मोदी सरकार हिस्ट्री से लेसन नहीं ले रही है। जो गलती 1989 में हमने की थी, वो गलती वही उसी लाइन पर गलती नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। 1989 में भी ऐसा ही हुआ था कि पॉलिटिकल आउटलेट को बिल्कुल बंद कर दिया गया था। पॉलिटिशियंस को, वैली के पॉलिटिशियंस को बोलने की इजाज़त नहीं थी और वही गलती बीजेपी की सरकार कर रही है। 1987 का जैसे इलेक्शन रिग इलेक्शन था वो, और 89 में उसका खैमेजा भुगतना पड़ा। अब जो नया डिलिमिटेशन मोदी सरकार बनाई, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जेरीमैंडरिंग। ये दूसरा ये है कि पॉलिटिकल लीवर्स जो है वो वैली के पॉलिटिशियन के पास होना, आप तो लीवर छीन लिए। तीसरी बात यह है कि आप सिर्फ पिक्चर बनाने में प्रमोशन में आप ये समझ रहे कि कश्मीरी पंडित का हमला पिक्चर प्रमोशन से होगा। अब आप देख लो, खैमियाजा भुगतना पड़ रहा है आपको। और ये हो गया कि रात में आपको, जहां पर हमारे कश्मीरी पंडित रहते हैं, वहां पर उनको आपको बंद करना पड़ रहा, उनको भागने से रोकना पड़ रहा आपको। तो ये पूरी गलती जो हमने 89 में की, वही गलती मोदी सरकार कर रही है और पिक्चरों को प्रमोट कर रही है। कश्मीरियों को, पंडित को इलेक्ट्रल इशू की तरह देखते, इंसान की तरह नहीं देखते। वहाँ के पॉलिटिशियंस को आप बोलने की इजाज़त नहीं देते, पॉलिटिकल लीवर्स पूरे बंद कर दिया। तो यही चीज़ों की वजह से आज ये तमाम टेररिज्म हो रहा है। इसकी पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की सरकार पर आती है। मैं इसको कंडेम करता हूँ। मगर आप ये बताइए कि एक प्राइवेट व्हीकल में हमारे सिपाही जा रहे हैं और उस प्राइवेट व्हीकल में ब्लास्ट हो गया। किसने किया भाई ब्लास्ट? किए सरकार आपकी है। वहां पर कश्मीरी पंडितों को गोली मारी जा रही है, जो हिंदू माइनॉरिटीज है उनको गोली मारी जा रही है। कौन जिम्मेदार है इसका? नरेंद्र मोदी की सरकार किस पे जिम्मेदारी आयद करेगी? इसका हमको बताएं, देश को बताएं। लेकिन सर नहीं, क्या इसकी जिम्मेदारी किस पर आ जाती है? इसकी जिम्मेदारी देश की सरकार पर आ जाती है, जो मोदी सरकार पर आ जाती है। आप नहीं रोक पा रहे, आपकी नाकामी है। और वही गलती कर रहे हैं जो 1989 में हमने की थी। 87 का असेंबली इलेक्शन रिग था, तो आज आपने डिलिमिटेशन कर उसको जेरीमैंडरिंग कर दिया। तीसरा, आप वहां के पॉलिटिशियन को लीवर्स नहीं है, बोलने की इजाजत नहीं है। आप पॉलिटिशियन के हाथ में कुछ है ही नहीं वहां पर। चौथा, आप सिर्फ पिक्चर्स को प्रमोट कर रहे हैं। आपका काम सिर्फ पिक्चरों को प्रमोट करना है। देश चलाने का काम आपका है या पिक्चरों का पब्लिसिटी करना आपका काम है? आप बोलिए कि आप रात में क्यों बंद कर रहे हैं कश्मीरी पंडित के पूरे इलाकों को? ये पूरी गलती, जो कुछ हो रहा है, ये गलती नरेंद्र मोदी की सरकार पर है। देश के प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट को क्या पिक्चर को प्रमोट करेंगे या कश्मीरी पंडित की इबादत करेंगे? आपकी जिम्मेदारी
कश्मीर वैली के हद तक, कश्मीर लद्दाख के हद तक आपकी जिम्मेदारी का पिक्चर प्रमोशन है। आप पिक्चर प्रमोशन छोड़िए, आप सुरक्षा करिए, जान बचाइए वहां के लोगों की। तो असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, केंद्र सरकार की नाकामी बता रहे हैं टारगेटेड किलिंग्स के पीछे, और कह रहे हैं 1989 की गलती को एक बार फिर से केंद्र दोहरा रहा है। कई सवाल आज पूछने जरूरी है ताल ठोक के, लेकिन उससे पहले जल्दी से रिपोर्ट देखिए। 10 फरवरी को शादी हुई थी बेटे की। उसके बाद शादी के 10 दिन बाद बेटा तो वहां चला गया। वो उन लोगों को वहाँ पर नौजवानों को यूज़ किया जा रहा है जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और ऐसा भी जानकारी मिली कि 60 के लगभग पिस्टल्स उन्होंने स्थानीय लोगों को दी है। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ कश्मीर में, उनको रिलोकेट करिए जम्मू में और जम्मू के बाहर, लेकिन सुना नहीं जा रहा है हमारे चीख को, हमारे पुकारों को, हमारे चिल्लाने को, और बलि जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग वहाँ पर चढ़ रहे हैं, कश्मीरी हिंदू चढ़ रहे हैं। धीरे धीरे अब जम्मू कश्मीर जब अमन भाईचारे की ओर बढ़ रहा है, उस वक्त एक बार फिर से पाकिस्तान परस्त आतंकवादी संगठनों ने एक बड़ी साजिश रची। तो ताल ठोक के आज सवाल यही है, क्या कश्मीर में 1990 रिटर्न्स, जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे थे कि 1989 की गलती को दोहराया जा रहा है, कश्मीर में हिंदू किलिंग कब तक होंगी, कश्मीर में हिंदू घर लौटे तो लौटे कैसे, ये भी अपने आप में सवाल है। आप उनकी सिक्योरिटी की गारंटी कैसे देंगे? जम्मू कश्मीर में आतंक की लाल लहर और इसका तोड़ क्या है, इसका जवाब क्या है? इसके अलावा क्या हिंदुओं के लिए कश्मीर अब भी दूर है? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, राजेंद्र मनहास है पीडीपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, अमित रैना कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, जिशान जावेद राणा हमारे साथ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन हैं, और हमारे साथ नज़ीर अहमद लावे हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं पहला सवाल गौरव भाटिया आपसे है, और सवाल ये है जो अभी असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया। उन्होंने कहा मोदी सरकार पूरे तरीके से नाकाम रही है आतंकवाद को रोकने में, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन मोदी सरकार फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त रही, और आज कश्मीर में हाल बुरा है। अदिति जी, ओवैसी जी की बात का मैं उत्तर दूंगा, लेकिन उससे जो ज़्यादा ज़रूरी है पहले वो बात कहूँ। ये दुख की बात है कि टारगेटेड किलिंग की दुखद घटनाएं हो रही हैं, और ये एक भर्त्सनीय कृत्य है, और शोक संतप्त परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी और हर नागरिक देश का खड़ा हुआ है। मैं एक बात और बड़ी जिम्मेदारी से कहूँगा कि ऐसा सख्त एक्शन इनके खिलाफ लिया जाएगा कि इनकी रूह कांप जाएगी। और मैं एक बात और आपको बता दूं, जब हमारा भाई राहुल भट्ट मारा गया, उसके 24 घंटे के बाद जो आतंकी था वो ढेर हुआ। ऐसे ही हमारी बहन अमरीन भट्ट, बहुत दुखद है कि वो आतंकवाद का शिकार हुई, 48 घंटे के अंदर वो हत्यारा भी मारा गया। और ये जो आतंकी साजिश भारत के खिलाफ हो रही है, अदिति जी, इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक बात हमें सुनिश्चित करनी होगी कि इस लड़ाई में या तो आप देश के साथ हैं, और या गद्दारों की तरह, सपोलों की तरह उस कोबरा पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं जो भारत में आतंकवाद बढ़ाता है। आप मुझे बताइए, आपने ओवैसी जी की बात करी, ओवैसी जी इस वक्त राजनीति कौन कर रहा है? राहुल गांधी विदेश में है अदिति जी, उसके बावजूद उनका एक ट्वीट आया है, और ये वही राहुल गांधी और उनकी पार्टी है जो कश्मीरी पंडितों की हत्याओं को सही ठहरा रही थी। इन लोगों का क्या कहना है? इनका कहना यह है कि ये सरकार की विफलता है जो राजनीति करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर देश पर कोई बाहर का आतंकी मुल्क हमला करवाता है
तो आपको देश के साथ खड़ा होना चाहिए या इस पर राजनीति करनी चाहिए? दूसरी बात, दोनों लोग उठाते हैं कि फिल्म का प्रमोशन चल रहा है और यहां लोग मारे जा रहे हैं। ये लोग ये भूल जाते हैं कि फिल्म का प्रमोशन नहीं, जब सत्यता बाहर आई तो सबसे ज्यादा दर्द किसको हुआ? इन्हीं विपक्षी पार्टियों को। और देखिए, कोबरा अगर पाकिस्तान है तो वाइपर कौन है? वो आतंकवादी जिनको ढेर किया है हमारी सेना ने। और सपोले कौन है? जो भारत की धरती पे रह के पासपोर्ट यहां का लेते हैं, यहां का खाना खाते हैं और कुछ लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं और उसके बाद भी बात पाकिस्तान की करते हैं। और मैं महबूबा मुफ्ती की बात कर रहा हूं। महबूबा मुफ्ती वही है जिन्होंने कहा था कि तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं रहेगा अगर अनुच्छेद 370 हटाया। आज मैं पूछना चाहता हूं कि आपका जनाजा जा रहा है, कांधा देने वाला कोई नहीं है। आज आपको देश के साथ खड़ा होना चाहिए या गद्दारी करनी चाहिए? आज अगर कोई भी राजनीति करता है तो वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है। और अदिति जी, इस सरकार में ठीक है, आप जान लीजिए, जो कह रहे हैं ना हमारी चीख नहीं पहुंच रही, आज देश के प्रधानमंत्री वो व्यक्ति हैं जो हर किसी के आंसू पोंछते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बैठक करी है, इसके जो मुख्य फैसले लिए गए हैं मैं जरूर साझा करना चाहूंगा। सबसे पहले, जो माइनॉरिटी कश्मीर में है, हिंदू हो, सिख हो, जैन, बौद्ध, ईसाई, उनको दूर दराज ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। दूसरा, सुरक्षा उनकी बढ़ाई जाएगी। तीसरी बात, उनको क्लस्टर में घर देकर सुनिश्चित किया जाएगा वो साथ में रहते हैं। और हमारा तो प्रयास रहेगा कि इन सभी वैशी दरिंदों को ढेर करें और हमारे नागरिक सुरक्षित ठीक है गौरव भाटिया, आपने सवाल पूछा पीडीपी से सवाल है यहाँ पर। लेकिन गौरव भाटिया, क्योंकि प्रशासन आपके पास है, क्योंकि 370 हटाने के बाद पंडितों की वापसी की बात कही गई थी, उनके पुनर्वास की बात कही गई थी, 20 दिन में 6 टारगेटेड किलिंग्स, सवाल है। और सवाल पूछना और गद्दार होना, मुझे लगता है दोनों में एक फर्क होता है। लेकिन आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब राजेंद्र मन्हास पीडीपी से, आपका जवाब, आप राजनीति करते हैं, आप लोगों की डेड बॉडीज पर सियासत करते हैं। और यहां पर तो गौरव भाटिया ने तो कहा कि राजनीति करते हैं। मुझे तो याद है सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर महबूबा मुफ्ती का कुछ ही दिन पहले का स्टेटमेंट, उन्होंने तो ये कहा था, क्योंकि गौरव भाटिया ने जिक्र किया बदले का, उन्होंने तो ये कहा था कि बदला लेने में तो ये देरी नहीं लगाते हैं और जब एक्शन लेना होता है तब इन्हें सांप सूंघा रहता है और आदमी मर जाता है। अदिति जी, बात यह है कि भाटिया साहब ने जैसे जैसे बोला, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सियासत हम लोग कर रहे हैं लाशों पे, ये नहीं करनी चाहिए। आज पूरा हिंदुस्तान इस बात को लेकर परेशान है और ये सोच रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा क्या हो रहा है। और ये सारा का सारा जो खेल है सेंटर की वजह से हो रहा है, सबको मालूम है। और जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, हमारे रविंद्र रैना जी जम्मू से हमारे वो पहले बात कर रहे थे कि उनको सब कुछ मालूम है कि सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही है, हमारे पास सारे इनपुट है, तो उसके बावजूद ऐसी किलिंग हो रही है। और भाटिया साहब इसके ऊपर कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती जी ने ऐसा कहा, तो जब उनके पास सब कुछ है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? और हमें ये बताया जाता है, बोला जाता है हर बार ठीक हो जाएगा। तो पिछले 6 महीने को जो अंदर वो किलिंग्स हो रही है, तो फिर इनको सब कुछ मालूम है, तो रोक क्यों नहीं पा रहे? तो इनको बताना होगा कि इनके पास क्या फार्मूला है उसको रोकने का। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम तो इस वक्त अपोजिशन में भी नहीं है, यहाँ पर गवर्नर राज है। महबूबा जी कुछ भी बोलती है तो ये तोड़ मोड़ के उन लोगों का जो दुख दर्द वो बोलती है, तो ये उसका भी राजनीतिकरण करते हैं। तो मैं भाटिया साहब से ये पूछूंगा कि हमने तो कभी प्रधानमंत्री जी को कभी कुछ नहीं कहा, मगर ये तीसरे दिन भाटिया साहब महबूबा मुफ्ती जी के ऊपर उंगली उठाते हैं, ये कहते हैं वो सत्य के आधारित बात करते हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसकी बात करते हैं। मगर भाटिया साहब ने कभी नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर का हल हम कैसे करेंगे। और जो लोग रोज आए दिन मर रहे हैं, हम इस चीज को लेकर इस स्टेट में परेशान हैं, दुखी हैं। और जो पहले कभी नहीं हुआ, 89 से लेकर आज तक नहीं हुआ, वो अब हो रहा है। भूल गए, पलायन भूल गए आप सर, लाखों की संख्या में पंडितों का पलायन शायद आप भूल गए। आप फैक्चुअली थोड़ा सा दुरुस्त हुई है। आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब मैं गौरव भाटिया से लूंगी, लेकिन उससे पहले अमित रैना ये बार बार जो सवाल ऑपोजिशन पूछ रही है, वो पूछ रही है कि यही बदला हुआ कश्मीर है, इसी बदले हुए कश्मीर का वादा कश्मीरी हिंदुओं से किया गया था। देखिए, गौरव जी ने तकरीबन 5 से 6 मिनट बोला होगा।
मगर उस 6 मिनट में एक बार भी उन्होंने कश्मीर की समस्या क्या है वो नहीं बताई और उसका हल क्या है वो नहीं बताया है। पाकिस्तान को तो 70 साल से हिंदुस्तान कोस रहा है, पिछले 8 साल से तो हमारी सरकार कोस ही रही है, फिर भी हम सीज फायर करके बैठे हुए हैं उनके साथ। अगर हमारे इन्फिल्ट्रेशन लेवल जैसे भारतीय जनता पार्टी क्लेम करती है आज 0 है, तो फिर ये आतंकवादी आ कहाँ से रहे हैं? तो कश्मीर की जो समस्या है अनफॉर्चुनेटली इस सरकार ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया, 370 हटाया, 35 से हटाया और हम सबको लगा कि अब कश्मीर के जिहाद का अंत आने वाला है। और पहले एक साल आप देखिए कश्मीर के हालात बिल्कुल नॉर्मल रहे, इतना बड़ा कदम लेने के बावजूद कश्मीर के हालात नॉर्मल रहे, मगर 1 साल के बाद शायद राजनीतिक कंपल्शंस में आकर वो विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स की पॉलिसी शुरू हो गई। और आपने जिहाद को कहा, जिहाद की समस्या नहीं है जी कश्मीर में समस्या है करप्शन की, कश्मीर में समस्या है लैक ऑफ डेवलपमेंट की, कश्मीर में समस्या है डायनास्टिक पॉलिटिक्स की। और आपने जिहाद के ऊपर कपड़ा डाल दिया और आज वो नाक फिर से खड़ा हो गया है, फिर से काट रहा है और उन लोगों को काट रहा है जो इस इस्लामिक माइंडसेट में फिट नहीं बैठते। उसमें सबसे पहले काफिर आते हैं, गैर मुसलमान आते हैं और वो मुसलमान आते हैं जो जिहादी माइंडसेट में फिट नहीं बैठते हैं। जैसे अमरीन, एक औरत का इस जिहादी माइंडसेट में परफॉर्मिंग आर्ट्स करना, म्यूजिक करना तो गुनाह अजीम है, उसको तो मरना ही था जिहाद में। तो और हर वो सुरक्षा कर्मी जम्मू कश्मीर पुलिस का या भारतीय सेना का जो इसमें फिट नहीं बैठता है, क्योंकि वो भारत के संविधान में विश्वास रखता है, भारत के कॉन्सेप्ट में विश्वास रखता है और भारत के सेकुलर कंडीशंस में विश्वास रखता है। तो आप कब ये एक्शन करेंगे कि आप मानेंगे कि कश्मीर की जो समस्या जिहाद है? क्योंकि जब तक आप इस समस्या को मानेंगे ही नहीं, आप इसका इलाज ही नहीं कर सकते। दूसरी समस्या जो है कि अगर 12 मई को राहुल भट्ट की हत्या हो गई थी और इंटेलिजेंस इनपुट बड़ा क्लियर था कि कश्मीर वादी में हिंदुओं पर अटैक होने वाला है, उसके बावजूद एम्प्लॉइज को क्यों नहीं हटाया गया इमीडिएटली? उन्हें स्टैंडिंग ऑर्डर पे, स्पीकिंग ऑर्डर पे हेडक्वार्टर्स क्यों नहीं भेजा गया? क्यों हम वेट करते रहे अमरीन की हत्या का? क्यों हम वेट करते रहे विजय कुमार की हत्या का? क्यों हम वेट करते रहे गौरव भाटिया जवाब, रजनी बाला की हत्या का? जवाब ले लीजिए इस पर। गौरव भाटिया आपका जवाब। देखिए, जो रैना जी ने कहा और आपने भी एक बात कही, मैं दोनों को जोड़ के अपनी बात रखता हूं। आपने कहा सवाल पूछना। अदिति जी, सवाल पूछने से लोकतंत्र में कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जब महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि पाकिस्तान से बात हो, उस पाकिस्तान से जो आतंकिस्तान है, और आप जानती हैं कि हमारी द्विपक्षीय बातचीत रुकी हुई है, तो आप किसका साथ दे रही हैं? रैना जी ने जो बात कही कि समस्या क्या है ये बताना चाहिए और हल क्या है, तो रैना जी, मैं आपकी बात का बहुत सम्मान करता हूं और आज दुख की घड़ी है, हम लोग इस चर्चा पे कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। समस्या सबसे बड़ी ये थी कि पहले तो आप भेदभाव करते थे जो भारत के और नागरिक थे और कश्मीरी में जो कश्मीर में रहते थे हमारे भाई बहन। अनुच्छेद 370 खत्म हुआ, ऐतिहासिक है। तो जो लोग द्वेष भावना हमारे देश के प्रति रखते हैं और जिसमें पाकिस्तान भी है और कुछ ऐसे आतंकी तत्व भी हैं, उनको दर्द होगा। लेकिन आप ये मानेंगे 2022 में आपने कहा नरम रुख अपनाया। अमित जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 92 आतंकवादी ढेर किए हमारी वीर सेना ने, क्योंकि हमारी पॉलिसी जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो आतंकी होगा उसको ढेर किया जाएगा। आप ये भी मानेंगे कि 30 साल में हमारे भाई बहनों की हत्या करी यासीन मलिक ने, एयरफोर्स ऑफिसर्स भी थे, उनको परिवारों को न्याय नहीं मिला था, लेकिन अब मिला है, ये भी हमने देखा है। तीसरी बात, नहीं अभी भी नहीं मिला, क्या विकास अभी भी हो नहीं रहा मिला है? बिल्कुल अभी भी नहीं मिला। देखिए गौरव जी बातें मत घुमाइए, न्याय अभी भी नहीं मिला है। नहीं, न्याय उन्हें अभी भी नहीं मिला है। हाँ कर लीजिए, हाँ कर, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। कर लीजिए आप बात। न्याय उन्हें आज भी नहीं मिला है और हाँ ठीक है, कर लीजिए। मैं अपनी बात, अगर आप चाहते हैं आप बोलिए, फिर मैं बोल लूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि व्यूअर्स हम दोनों की बात सुन पाए। गौरव जी खत्म करिए अपनी बात। देखिए, हाँ अमित जी देखिए, सरकार जो है वो वहां पे विकास ला रही है। हमने देखा किस तरह से बड़ी परियोजनाएं आ रही हैं, हमारे लिए प्राथमिकता है जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन आप भी ये मानेंगे अमित जी कि इंटरनेट बंद हो जाए, अनुच्छेद 370 का हटना ऐतिहासिक फैसला था, एक निर्णय लिया गया, इंटरनेट हट जाए। आप मुझे बताइए अमित जी,
विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कहते हैं इंटरनेट बंद है, गला घोट रहे हैं आप कश्मीरियों का, और उनका वक्तव्य पाकिस्तान का जो डोजियर यूनाइटेड नेशन में रखा गया वहां आता है। आज ओवैसी जी कूद पड़े, जब हैदराबाद में कुछ हो जाता है, हिंदू मारे जाते हैं, तब नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी भी आज बोले हैं। मैं केवल एक बात कहूंगा, अगर एक समस्या 55 साल कांग्रेस सत्ता में रही, उसको हल नहीं कर पाई, श्री नरेंद्र मोदी जी ईमानदारी से बड़े कदम उठाते हुए उसे हल करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे देश को एकजुट हो जाना चाहिए, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए।